हेलो। हेलो। सो गुड इवनिंग। शुभ संध्या। हेलो। चलिए, तो ये टॉपिक है। अब देखो, ये एक्चुअल में ये टॉपिक हम लोग क्यों पढ़ते हैं? यदि मैग्नेट की बात करो तो मैग्नेट हम लोग क्यों पढ़ते हैं? है ना? हम लोग यदि मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट और मैग्नेटिक सर्किट, देखो, यदि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, आप यदि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हो या इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से आप बिलोंग करते हो, तो यहां पर हमारे पास क्या है? टॉपिक है मशीन। क्या है? मशीन। दूसरा है हमारा पावर सिस्टम। मशीन है, पावर सिस्टम है ना, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ सब्जेक्ट्स हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, ये हम लोगों को यहाँ पढ़ना होता है। इसीलिए ये चीज हम लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? मशीन, पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स में। और भी है कुछ सब्जेक्ट्स, जैसे मैग्नेटिज्म, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन, जहां पर हम लोग टॉर्क की वैल्यू फाइंड करते हैं। उसीलिए हम लोग मैग्नेट की बात करते हैं। मैग्नेट में यदि एक चुंबक की बात करोगे, है ना, चुंबक की बात करोगे, तो हमारे पास, अब देखो, यहां पर हम लोग को पढ़ना क्या है? हम लोग को पढ़ना है, हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है चुंबक के बारे में, जो कि केवल इंजीनियरिंग पोर्शन से। ये चुंबक है, एक चुंबक है। चुंबक के पास हमारे पास दो पोल होता है, एक हमने नॉर्थ ले लिया और एक हमने साउथ ले लिया। दो पोल है हमारे पास। कितना पोल है? दो पोल है, एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है। तो अब सिंपल सा कंडीशन ये है, तो ये पोल है, किसी भी चुंबक के पास अपना एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल। तो एक चुंबक के पास दो पोल होता है, एक नॉर्थ होता है, दूसरा साउथ होता है। क्या होता है? एक नॉर्थ होता है और दूसरा साउथ होता है। दो पोल है हमारे पास। तो अब जैसे देखो, दो पोल है। अब यदि इस चुंबक के पास, है ना, इस चुंबक के पास आप दूसरा कोई भी एक चुंबक लेकर के आते हो। अब देखो, वो भी किस तरह से, जैसे मान लो कि हम एक मैग्नेट है, मेरा बॉडी एक मैग्नेट है। तो सिंपल सा कंडीशन है, कोई भी एक सामने से एक मैग्नेट आता है, कोई भी एक बॉडी आएगी, तो हम लोग जो फोर्स यूज करेंगे वो कैसा यूज करेंगे? फोर्स। तो हम लोग जो फोर्स यूज करेंगे वो हम लोग करेंगे अट्रैक्शन या रिपल्सन। होता क्या है, या तो आप खींच सकते हो या पुश कर सकते हो, लेकिन कब? जैसे मान लो मैं यहाँ स्थिर हूँ, हम लोग यहाँ हमारा बॉडी इस पोजीशन पर है, इसको मान लीजिए पोजीशन ए। तो सिंपल सा कंडीशन है कि हम यहीं तक पुश कर सकते हैं, है ना। इसके बाद यदि मान लो ये बॉडी यहाँ है, ये बी पॉइंट पर, तो क्या हम वहां फोर्स लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो हम लोग जो फोर्स लगाएंगे, या पुश करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, वो किस पॉइंट तक? इसी पॉइंट तक हम लोग कर सकते हैं, इससे आगे पीछे नहीं कर सकते। ये बात आई समझ में? तो ये जो कंडीशन है, ये हम लोग ये चारों तरफ ये कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो रेडियस होगा वो यही होगा, डिस्टेंस जो है वो यही है।
मतलब वो बॉडी हमारा यहां तक होना चाहिए सबसे फर्स्ट। इसी को हम लोग बोलते हैं किसी भी मैग्नेट का या किसी भी चार्ज का फील्ड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? फील्ड। मान लो कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है तो वो हमारा फील्ड हो गया, या आपका मैग्नेट है तो वो मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, मैग्नेट की बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये अभी हमारा क्या है, इतना हमारा ये डिस्टेंस है जहां हम लोग फील्ड है, जो हम लोग यहाँ पर अभी फील्ड लगाने वाले हैं। क्लियर है ये चीज? है ना? क्लियर है ना? ठीक है। तो हम लोग जो है ये फील्ड है, तो ये फील्ड जो है यहां तक हम लोग यूज कर सकते हैं। तो सिंपल सा कंडीशन है कि कोई भी बॉडी यहां जब तक नहीं आएगी तब तक हम लोग फोर्स नहीं लगा सकते। अब देखो, यदि कोई बॉडी आपने यहां रखा है, कोई भी बॉडी है, और एक बॉडी यहां रखा है, दो बॉडी, एक ये डिस्टेंस पर, दूसरा ये डिस्टेंस पर। आप बताओ, आप ये एज्यूम करो किस पर ज्यादा फोर्स लगेगा। तो सीधी सी बात है, जो इस पोजीशन पर होगा, इस पोजीशन पर हमारा फोर्स क्या होगा? ज्यादा होगा कंपेयर टू इस पोजीशन पर। या तो हम लोग खींच सकते, पुश कर सकते हैं या खींच सकते हैं। खींच सकते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं, या रिपेल कर सकते हैं। लेकिन कब? अच्छा एक बात बताइए, मान लो आप मरे हुए हो, मतलब डेड हो, तो क्या आप पुश कर सकते हो? नहीं कर सकते। मतलब हमारा कुछ तो पोटेंशियल होगा, है ना? कि जैसे हमारा कुछ तो पोटेंशियल होगा, एक रीजन में हम लोग खींच सकते हैं, पुश कर सकते हैं, हमारा कुछ तो पोटेंशियल होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक स्ट्रेंथ बोलते हैं, कि सर इसका भी अपना एक स्ट्रेंथ होता है। क्या होता है? स्ट्रेंथ होता है। इसका भी एक क्षमता होता है गुरु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। ये भी, इसका भी अपना एक स्ट्रेंथ होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोल स्ट्रेंथ। मतलब क्षमता, कि कितना पुश कर सकते हैं, कितना ये। अब ये भी डिसाइड करेंगे कि किस टाइप से ये डिसाइड होगा। तो सीधी सी बात है, डिस्टेंस पर तो होगा ही होगा, हाँ या ना? डिस्टेंस पर होगा ही या नहीं होगा। अब दूसरी बात, अब सुनना, कि क्या ये सबको खींच सकता है या सबको रिपेल कर सकता है? नहीं समझे? एक चुंबक जो है, या एक हमारा जो बॉडी है, हम क्या सबको खींच सकते हैं या सबको? अब मान लो कि हम, मेरा जैसे मेरा वेट है 80 केजी, 80 प्लस केजी, 85 केजी मान लेते हैं, और हमारा स्ट्रेंथ है कि हम लोग एक जो बॉडी है, चलो मान लो बराबर का ही मान लेते हैं कि 80 बॉडी को हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन क्या 80 बॉडी को आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि बराबर हो गया, इक्वल पोटेंशियल हो गया, तो नहीं कर सकते। तो हम लोग 60 केजी वाले को पुश कर सकते हैं। मान लो एक हाथी आ गया जिसका 400 टन वेट है, तो क्या हम उसको पुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो क्या हो गया? वो हमारे लेवल से ज्यादा का स्ट्रेंथ है। तो क्या यदि एक मैग्नेट है, तो किस किस को, जैसे मान लीजिए दूसरा मैग्नेट है, तब तो इजिली हो जाएगा, है ना? सेम पोटेंशियल भी है तो काम बन जाएगा। लेकिन क्या लकड़ी सामने रख दिया जाए, एकदम जैसे मान लो कि ये फील्ड है, ये एक चुंबक का फील्ड है, और यहां हमने एक लकड़ी रख दिया, तो क्या हम उसको पुश कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि साहब ये इसके कैटेगरी का नहीं है। क्या है? ये इसके कैटेगरी का नहीं है। लकड़ी को हम लोग नहीं कर सकते। तो जैसे कि इसी टाइप से कैटेगराइज भी किया गया है कि सर ये किसको पुश कर सकता है या किसको खींच सकता है। तो वो जो डिसाइड होता है, वो डिसाइडेड होता है किससे? अकॉर्डिंग टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। कौन सा मटेरियल? मैग्नेटिक मटेरियल, जिसमें हम लोग डाया, पैरा एंड फेरो लेते हैं। क्या लेते हैं? डाया, पैरा एंड फेरो। इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कि सर ये अकॉर्डिंग टू जो कॉन्फ़िगर होता है, वो होता है परमिएबिलिटी। किसके? परमिएबिलिटी। तो कि कितना खींच सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी, जिसको हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू होता है यहाँ पर म्यू नॉट म्यू आर, है ना? इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी, एबिलिटी। ठीक है? इसको हम लोग बोलते हैं फॉर फ्री स्पेस, फ्री
स्पेस, ये डिसाइड करेगा। हम लोग आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे ये हम लोगों का पॉइंट आउट होता चला जाएगा। क्लियर है? ये पूरा का पूरा पॉइंट आउट होगा फॉर फ्री स्पेस, और ये एक कांस्टेंट वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस। क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी फॉर फ्री स्पेस, और इसका एक वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। क्या बोलते हैं? रिलेटिव परमिएबिलिटी, है ना? ये डिसाइड करता है, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी, ये अलग अलग, ये डिपेंड्स ऑन मटेरियल करता है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ये किस पर डिपेंड करता है? मटेरियल पर डिपेंड करता है गुरुजी, है ना? तो ये पॉइंट आपको यहां पर देखना पड़ेगा कि कितना खींच सकते हैं या कितना कर सकते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मटेरियल। बोलिए हाँ या ना, आई बात समझ में? ये मटेरियल डिसाइड करेगा कि कितना कर सकते हैं या नहीं। तो ये डिसाइड होगा कि एक मैग्नेट जो है वो कितना पोटेंशियल हम लोगों का लगाएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं पोल का स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं इसको? पोल का स्ट्रेंथ। ये पोल का स्ट्रेंथ है आपका। तो हर एक पोल का अपना स्ट्रेंथ होता है, जो कि वो डिसाइड करता है कि कितना हम लोग अट्रैक्ट कर सकते हैं और कितना हम लोग रिपेल कर सकते हैं। क्लियर? वो डिसाइड करेगा कि किसको खींच सकते हैं, वो कौन बताएगा? ये मतलब ये बोलता है, ये जो म्यू है ये बोलता है कि साहब कि आपके साथ जो है कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करवा सकते हैं हम लोग। जैसे हम लोग ने कंडक्टेंस की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल में हम लोग कंडक्टेंस की बात करते हैं कि रेजिस्टेंस का अपोज करता है, कि कंडक्टेंस की बात करते हैं, है ना, कि कितना करंट पास करा सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर परमिएबिलिटी है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर सकते हैं, ये कौन डिसाइड करेगा? परमिएबिलिटी करेगा। आई बात समझ में? क्लियर हो गया ये चीज? हाँ या ना? तो ये पूरा का पूरा एक डिस्कशन है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए, तो एक मैग्नेट के पास, अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया, एक मैग्नेट के पास हमारे पास 2 पोल है। कितना पोल है? 2 नंबर ऑफ पोल है। ये हमारा मान लीजिए नॉर्थ है, तो ये हमारा क्या है? साउथ है। अब देखिए होता क्या है, यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर आप यदि देखोगे तो यहाँ पर बाबू आप देखना कि मान लीजिए कि दूसरा एक मैग्नेट हम लोग लेकर चले। क्या लेकर चले? दूसरा एक मैग्नेट हम लोगों ने मूव किया। मान लीजिए कि ये मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट जो है वो यहां है। कहां है? यहां है, इस पॉइंट पर है। इस पॉइंट पर है दूसरा मैग्नेट, ये मैग्नेट। ये 2 मैग्नेट है हमारे पास, तो ये भी नॉर्थ मान लीजिए और ये भी साउथ मान लीजिए, एकदम मान लेते हैं 2 मैग्नेट। ये पोजीशन ए रखिए और इसको पोजीशन बी रखिए, पोजीशन ए, पोजीशन बी। अब देखो कि साहब अब हम लोग यहां पर ये बोलेंगे कि सर ये जो मैग्नेट आपने रखा है पोजीशन ए पोजीशन बी पर, इसको यदि आप इस बी पोजीशन पर रखे हो तो अभी तक कोई भी हरकत नहीं हुआ है, कोई भी मूवमेंट, कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ है। कहाँ? यहाँ। इसको फ्री हैंड रख लो टेबल पर और इसको आप पकड़कर इसके पास लेकर के आओ, तो थोड़ा सा इसको आगे मूव करो, थोड़ा सा आगे। तो जैसे ही मान लीजिए इस पॉइंट पर आपने मूव किया, किस पॉइंट पर मूव किया? इस पॉइंट पर मूव किया है, यहां। ये मैग्नेट जो है अब जो है यहां आ गया। मान लीजिए ये मैग्नेट यहां से मूव किया, तो ये हमारा जो है ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ये मूवमेंट हुआ है, ये मैग्नेट मूव किया है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। तो यहां क्या देखा गया कि सर अब मान लीजिए कि ये जब है तो यहां पर एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। ये जो फोर्स का जो डायरेक्शन था वो हमारा ये डायरेक्शन,
फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो एक फोर्स लगना स्टार्ट हो गया कि अब हो रहा है ये चीज, बोलिए क्लियर हुआ ये चीज? तो आपको इजाजत नहीं है। तो अब यहां पर क्या देखा गया कि मान लीजिए कि इस नॉर्थ नॉर्थ से हम लोग पुश किए, तो ये मूव कर गया, एक फोर्स लगा। कौन सा फोर्स लगा? रिपल्सन। तो मूवमेंट हुआ है। क्या हुआ है? मूवमेंट। अब मान लीजिए यहां पर आप एक काम कीजिए, यहां पर आपने एक फोर्स लगा, यहां पर आप उस मैग्नेट को इस तरह से रोक लो। जैसे हम लोग नहीं मशीन में रोटर में क्या करते हैं, शाफ्ट में लगा कर रखते हैं। मूवमेंट करोगे तो वो रोटेट करता है। तो जैसे ही यहां पर लगाओगे तो ये क्या होगा, ये मैग्नेट जो है गुरुजी, ये मैग्नेट जो है इधर नहीं जाकर ये अपना रास्ता इधर बनाएगा, इस डायरेक्शन, है ना। मतलब ये रोटेट कर जाएगा इस तरह से, इस तरह से, मतलब कि अपने फील्ड से इसको बाहर करेगी, इस मैग्नेट को। तो ये जो रोटेट होगा इसको हम लोग बोलेंगे कि सर एक वेलोसिटी के साथ ये रोटेट हो गया। क्या हो गया? एक वेलोसिटी के साथ रोटेट हो गया। और इसी के परपेंडिकुलर हमारा क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बोलिए, है ना, या मैग्नेटिक फील्ड बोलिए, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये तो ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बी। इसका यूनिट होता है टेस्ला। अच्छा, किसने बताया? तो ये जो बताया है, ये बताया गया है किनके थ्रू? ये बताया गया है, देखो अभी आप एक चीज देखना, ये देख रहे हो 3 उंगली, ये देखो, ये फोर्स है हमारा, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और ये हमारा वेलोसिटी। ये ये फोर्स, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये वेलोसिटी। ये देखो, ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये फोर्स। तो यहां पर जो है, यहां पर ये फोर्स का डायरेक्शन है। तो कहने की बात यह है कि हम लोग यहां पर ये पॉइंट आउट कर लिया हमने, है ना, ये पॉइंट आउट कर लिया, ये फोर्स है, ठीक है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और ये जो है ये हमारा क्या है, वेलोसिटी। तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये फोर्स है, ये क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और ये क्या है हमारा, वेलोसिटी। ये तीन, तो ये तीनों, ये देखिए, ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या बोलते हैं? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। द प्रिंसिपल ऑफ, नोट कर लीजिएगा, द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, द प्रिंसिपल ऑफ डीसी मोटर। क्लियर? तो ये पॉइंट आउट यहां से हम लोगों को फाइंड हो गया कि जैसे ही आप, जैसे मान लीजिए कि हम लोग शाफ्ट पे यूज करते हैं तो वो क्या होगा, रोटेट कर जाएगी। तो बी जो है, तो ये पॉइंट आउट हो गया। क्लियर? तो यहां से हम लोगों को क्या मिला, यहां से हम लोगों को मिला कि अब आप इसको यदि एक एक्सिस के तौर पर देखोगे तो हम लोगों को क्या है, एफ, ठीक है, बी, और ये हमारा भी। तो ये जो है हमारा, ये हमने फोर्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और वेलोसिटी ले लिया। इसको हम लोग बोलते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो एफ इज, देखो, तो इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ड्यू टू चार्ज, फोर्स
ड्यू टू चार्ज। फोर्स चार्ज के कारण मतलब आवेश के कारण, है ना, लगने वाली बल, ठीक है, कहां? चुंबकीय क्षेत्र में। कहां ये लगेगा? चुंबकीय क्षेत्र में। तो आवेश के कारण लगने वाली बल कहां पर? चुंबकीय क्षेत्र में ये लगेगी बल, ठीक है, क्लियर हो गया ये? अब सुनिए, तो आवेश किससे डिनोट करते हो? चार्ज से। यहां पर हम लोगों ने कांस्टेंट मान लिया। अब देखो इसका भी एक अपना स्टोरी है कि कोई भी जब आप बल लगाते हो, अभी बताया ना हमने स्ट्रेंथ, आप उसी के अकॉर्डिंग ले सकते हो कि जो भी पोटेंशियल होगा वो अकॉर्डिंग टू किस पर होगा? चार्ज पर ही डिसाइड होगा, चार्ज के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा, साइन जो एंगल है, आप यहां भी देख सकते हो, एंगल बिटवीन फोर्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। सीधी सी बात है कि जितना आप वेलोसिटी होगा उतना ही फोर्स लगा है, एंड तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बी वी साइन थीटा। क्लियर? तो फोर्स इज इक्वल टू बी वी क्यू साइन थीटा। क्यू जो है, क्यू को हमने यहां कांस्टेंट माना है। क्या माना है? कांस्टेंट माना है। ये बी वी क्यू साइन थीटा, फोर्स ड्यू टू चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। एंड अब देखो, हम लोग जानते हैं कि फोर्स ड्यू टू चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटू क्यू। तो टोटल फोर्स ड्यू टू चार्ज कितना हो जाएगा? नेट फोर्स ड्यू टू चार्ज इज इक्वल टू फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स बी वी क्यू साइन थीटा प्लस ई क्यू। साइन थीटा को 90 डिग्री ले लो तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। सॉरी, साइन थीटा को, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखना है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये हो गया हमारा, Q को कॉमन ले लीजिए, बी वी प्लस ई। ये बोला गया लॉरेंज फोर्स। अब देखो जनरल साइंस में भी ये काम देगा आपको। कौन सा फोर्स? लॉरेंज फोर्स। ये है हमारा, ये हमारा लॉरेंज फोर्स है। तो टोटल फोर्स ड्यू टू, क्लियर है? क्लियर? बीवी क्यू नहीं, बीवीएल नहीं, वो होता है बीआईएल, वो अलग चीज है, वो फोर्स ड्यू टू करंट है बाबू, ठीक है? क्या है? फोर्स ड्यू टू करंट, और ये है फोर्स ड्यू टू चार्ज। तो ये हमारा बीवी क्यू साइन थीटा यहां से हम लोग फाइंड करेंगे। तो फोर्स जो है वो बीवी क्यू साइन थीटा भी हम लोगों का हो सकता है। ये फोर्स लगा है हमारा, क्लियर? क्या लगा है? फोर्स। अब देखो, यदि हम लोग यहां पर एक पॉइंट और डिस्कशन करें कि फोर्स ड्यू टू चार्ज, फोर्स ड्यू टू चार्ज तो हो गया, अब है फोर्स ड्यू टू करंट, जो हम लोगों को जानना है। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। मान लीजिए हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अभी बेसिक भी बताऊंगा, पहले थोड़ा सा देख लीजिए। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, क्लियर है? ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड।
ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर है? ये हम लोग का क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो अब देखिए, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है, सबसे फर्स्ट थोड़ा सा बेसिक आप जानिए पहले। बेसिक, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आई? हाँ या ना? हेलो हेलो, सही है ना अब? चलिए, तो ये हमारा दोनों डायरेक्शन से काम करता है। तो नॉर्थ से साउथ जो है, ये हमारा ये है, और साउथ से नॉर्थ इनसाइड। तो मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है ना? मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, देखिए सिंपल सा कंडीशन है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमारा जो है, हेलो नमस्ते, सर अभी 10 मिनट में कॉल करूं? 10-15 मिनट में, मैं क्लास ले रहा था लाइव। ठीक है? तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है, ये नॉर्थ टू साउथ होगा। ठीक है? क्लियर है ये? कहां से कहां? नॉर्थ से साउथ, आउटसाइड। ये क्या है? आउटसाइड। एंड साउथ टू नॉर्थ जो होगा, वो होगा हमारा इनसाइड। एक होगा आउटसाइड, एक होगा इनसाइड। ये चीज हो गया। अब देखिए यहां पर, ये क्लियर है यहां पर? अब सुनिएगा, ये डायनेमिक होता है। ये डायनेमिक होता है ड्यू टू वेलोसिटी, ड्यू टू वेलोसिटी। और दूसरी बात, ये तो जानते ही हो कि सेम पोल ऑलवेज क्या होता है? रिपेल करेगा, और अपोजिट पोल ऑलवेज अट्रैक्ट करेगा। दूसरी बात, ये जो लाइन होता है ना, ये जो कर्व होता है, ये इलिप्टिकल होता है ना? कैसा होता है? इलिप्स का होता है। नेचर कैसा होता है इसका? इलिप्टिकल होता है। इसीलिए मैंने अभी डॉट डॉट वाला नहीं लिया, वो रेक्टेंगुलर हो जाता तो फिर कंफ्यूज कर जाते। कैसा होता है ये? एलिप्टिकल होता है। ध्यान से सुनना, कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है। क्लियर है ये चीज? हाँ या ना? क्लियर? तो ये हमारा एलिप्टिकल होता है, इलिप्स बनाता है ये चीज। क्लियर? ये हमारा बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है, बेसिक। तो अब सुनिएगा, जब यहां की हम लोग बात कर रहे हैं, क्लियर है ये? जब यहां की बात कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है।
तो सीधी सी बात है, कहां से कहां होगा? नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारा मूवमेंट होगा। क्लियर है? हाँ या ना? तो अब देखिए, यदि आप एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस फील्ड में रखते हो, क्या रखते हो? करंट कैरिंग कंडक्टर इस फील्ड में रखते हो, जिसमें क्या पास हो रहा है? करंट पास हो रहा है। मतलब अब यहां एक कंसेप्ट ये भी है कि आप यहां से कंसेप्ट बेस पर यदि जाओगे तो आप ये देख सकते हो कि सर क्या हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल सकते हैं? तो बोल सकते हैं। जब करंट कैरिंग कंडक्टर यहां हम लोग प्लेस करते हैं तो सिंपल सा टर्म है कि सब व्हेन करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field then, अब सुनो, तो यहां पर फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। देन a force exerted on conductor। अब क्यों? क्योंकि जैसे ही हम लोग करंट कैरिंग कंडक्टर देंगे, ये भी हमारा क्या बना लेगा? मैग्नेट बना लेगा, है ना? इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं। मान लीजिए ये हमारा साउथ है और यहां भी हम लोग साउथ, और ये हमारा नॉर्थ बन गया, तो सीधी सी बात है, साउथ साउथ क्या होगा? रिपेल कर जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ रिपेल कर जाएगा। तो ये क्या है, यहां पर क्या देखा गया कि ये काउंटर क्लॉकवाइज ये मूव कर गया बाबू, ये काउंटर क्लॉकवाइज मूव कर गया। तो ये तो इसका लेंथ है। अब देखो इसका लेंथ क्या है, ये इसका क्या है? लेंथ है इस कंडक्टर का, ठीक है? और ये मूव कर गया, ठीक है? और ये जो है यहां पर हमने लिया है थीटा। क्या लिया है? थीटा। क्लियर है? क्या रखा है? ये थीटा। तो ये हमारा थीटा है और ये हमारा मूव कर गया। तो जब मूव कर गया है तब तो फिर अब आपका आगे का काम बनने वाला है यहां पर। तो यहां पर फोर्स तो लगना स्टार्ट हुआ है, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है। नहीं, जैसे ही कंडक्टर, तो वही मशीन में तो यही होता है ना कि मान लीजिए कि ये हमने मैग्नेट लिया नॉर्थ, और ये सॉरी, और ये हमने एक मैग्नेट लिया है साउथ, तो बीच में क्या रखा है? कंडक्टर। तो जैसे मान लीजिए ये नॉर्थ और नॉर्थ बन गया, ये साउथ साउथ बन गया, तो ये तो रिपेल कर जाएगा, ये तो मूव करना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ तो फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। हाँ जी, सही है ना? हाँ या ना? ये तो फोर्स लगना स्टार्ट हो गया यहाँ पर, ये तो कहानी बन गई है। बोलिए हाँ या ना? तो ये चीज तो सर यहाँ हो गया, तो फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। तो फोर्स कैसे लगेगा, कितना फोर्स लगेगा? तो सीधी सी बात है कि इसमें इस कंडक्टर का जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है उसी पर डिपेंड करेगा। और इस कंडक्टर का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कौन डिसाइड कर रहा है? करंट डिसाइड कर रहा है। कौन डिसाइड कर रहा है? करंट डिसाइड कर रहा है। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है आप लोगों को, दुनिया वालों? है ना? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। किस पर डिपेंड करेगी? करंट पर डिपेंड करेगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स एंड डेंसिटी। इस पर भी तो होगा। करंट तो ये बना रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप, और ये बना रहा है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एंड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। अब यहां कांस्टेंट क्या है? कंडक्टर का लेंथ। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई साइन थीटा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल साइन थीटा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी आई एल साइन थीटा। थीटा क्या है? एंगल बिटवीन बी एंड कंडक्टर। कंडक्टर आई क्या है? ये तो करंट थ्रू कंडक्टर है। एल क्या है? लेंथ, लेंथ ऑफ कंडक्टर।
अब देखो फोर्स लगना स्टार्ट हो गया। तो सिंपल सा टर्म है, तो फोर्स कैसा लगा है? अब देखो यहाँ तो रेडियस है ना, अब जैसे देखो इसको जब रोटेट करोगे तो ये रेडियस हो गया और ये रेडियस हो गया, हाँ या ना, दोनों तरफ रेडियस है, तो ये रेडियस हो गया और इसी डाया में करेगा ये, और जो रोटेट होगा उसको कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। बोलिए हाँ या ना, क्या बोलेंगे? एंगुलर वेलोसिटी। तो फोर्स तो ये हो गया हमारा। अच्छा, अब देखो इतना ही एरिया किसका है? अंडर एस पोल है, और इतना एरिया क्या है? अंडर एन पोल है। तो टोटल एरिया पर पोल कितना हो गया? पाई आर एल। आर एल और कितना? टोटल 2 पाई, तो एस का पाई आर एल हम लोग यहां पर फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया पर पोल कितना हो गया? पाई आर एल। ये भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। मतलब कि जब थीटा 90 डिग्री होगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा ये, ठीक है, क्या होगा? परपेंडिकुलर। फोर्स इज इक्वल टू 0 कब होगा? जब थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब ये कंडक्टर और इसके पैरेलली आ जाएगा, तो ये हमारा फोर्स हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आई बात? तो ये हमारा फोर्स ड्यू टू करंट है। इसको भी हम लोग बोलते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट ने ही दिया है, फ्लेमिंग का ही रूल है ये भी। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आप यहां से देख सकते हो। ये क्या है? ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो ये हमारा क्या है? फोर्स है, ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, और ये हमारा क्या है? करंट है। ये हमारा करंट है। क्लियर है? एफ इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। क्लियर है? यहां पर ये चीज समझ में आ गई बात? तो ये हमारा क्या है? थंब है, थंब है ना? ये हमारा क्या है? 4 फिंगर है, 4 फिंगर है, और ये हमारा मिडिल फिंगर, मिडिल फिंगर। तो ये चीज हम लोग यहां पर फाइंड कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास क्या है? 2 टाइप का फोर्स। कितने टाइप का फोर्स है? 2 टाइप का यहां पर फोर्स है, फोर्स ड्यू टू चार्ज एंड फोर्स ड्यू टू करंट। अब देखो, यदि आप यहां पर डिस्कशन करते हो तो ठीक है, ये तो हो गया सर, ये तो फोर्स की बात हो गई। अब बताइए कि सर टॉर्क का क्या कहानी है? तो टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, कि जितने रेडियस पर, एक रेडियस पर जो फोर्स लग रहा है उसी को हम लोग, तो ये क्या बोलेंगे? मान लीजिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो एफ इज इक्वल टू बी आई एल इंटू आर। अच्छा, अभी जस्ट आपने बात किया कि सर एरिया पर पोल इज इक्वल टू, ये एरिया पर पोल इज इक्वल टू पाई आर एल, तो आर एल इज इक्वल टू एरिया पर पोल बटा पाई, ठीक है? तो आर एल इज इक्वल टू एरिया पर बी आई, क्लियर, और एरिया पर पोल बटा पाई, यही ना? या हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं 1 बाई पाई, 1 बाई पाई बी आई एरिया पर पोल इंटू आई, यही है। तो टॉर्क जो है, टॉर्क जो लगने वाला है वो कितना है? 1 बाई पाई, या इसको 1 बाई पाई को कांस्टेंट ले लो, के बी एरिया पर पोल इंटू आई। ये हम लोगों का टॉर्क भी निकल गया। क्या निकल गया? टॉर्क। आई बात समझ में आपको? क्या फाइंड हो गया? ये टॉर्क फाइंड हो गया। क्लियर है? ये क्या निकल गया हमारा? टॉर्क। अब है कि सर टॉर्क तो ये फाइंड हो गया, तो हमारा फोर्स ड्यू टू चार्ज आ गया, फोर्स ड्यू टू करंट आ गया, लॉरेंज फोर्स फाइंड कर लिया हमने, मैग्नेट का पता चल गया कि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। ये हमारा क्या होता है? नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ मूव करता है। ये लेक्चर फर्स्ट था मैग्नेट का, आप इसको देखना, आप इसको करना,
लेक्चर 2 में मैग्नेटिक फ्लक्स एंड परमिएबिलिटी एंड मैग्नेटिक मटेरियल, ये लेक्चर सेकंड में रहेगा। आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।